जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको आज ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा है या नहीं। कहे तो सकारात्मक सोच, नकारात्मक सोच आपके शरीर में कितना है, कितना परसेंटेज है, और आपके शरीर पे भूत है या नहीं, या फिर अगर आपके शरीर पे भूत नहीं है तो नेगेटिव ऊर्जा कितना है आपके शरीर में। एक छोटा सा आज प्रैक्टिकल करना है। आप 1 मिनट 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा खुद। अगर आप क्षमता, आपकी नेगेटिव ऊर्जा अगर ज़्यादा है तो फिर तो एक पल में समझ में आ जाएगा। अगर नेगेटिव ऊर्जा आपके पास बहुत कम है, तनिक है, थोड़ा है, तो भी आपको आज समझ में आएगा कि नेगेटिव ऊर्जा, सकारात्मक सोच या फिर कहे तो भूत प्रेत क्या आपके शरीर में है या फिर आपको क्या पकड़ने वाला है। आप सुनते होंगे बहुत सारे हमारे साधु संत या फिर घर की नानी दादी, कहे तो बुजुर्गों से हम लोग सुनते आए हैं कि आप किसी इंसान के बारे में आप सुनते होंगे कि अरे यार, तुम्हारा जो परछाई है वो बहुत हल्का है। या फिर किसी को आपने बताया, अपने आप में देखा होगा कोई दोस्तों के साथ या किसी रिश्तेदार के घर में कि इसका जो परछाई है वो बहुत हल्का है, इसको बहुत जल्दी जो है वो भूत पकड़ लेता है। आप इस तरह की बात को जानते अवश्य होंगे। अगर नहीं सुना है तो आप किसी से ही पूछ लीजिए। ऐसा सब बात होते रहती है समाज में कि किसी का परछाई बहुत हल्का होता है, किसी का परछाई बहुत भारी होता है। जिसका परछाई जो है हल्का होता है उससे भूत जो है वो बहुत जल्दी अपने बस में कर लेता है। तो यही तो आपको टेस्ट करना है कि क्या आपका परछाई भी हल्का है या फिर आपका जो शरीर है वो उस लायक है क्या जो भूत आपके शरीर में प्रवेश कर सके, यानी पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी आपको बस में कर सके। तो इसका आज टेस्ट करने का मैं आपको बहुत ही एक छोटा उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले उससे जो बताऊंगा उससे पहले आपको ये जानना आवश्यक हो जाएगा कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो होती क्या है और नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करेगी। इसके बाद इसके बचने का उपाय भी मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए इस वीडियो में पूरा बने रहिए। और देखिए, स्किप करके आगे बढ़ने से अच्छा है कि आप धीरे धीरे एक बार बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप तो खुद बच सकते ही हैं, दूसरों को भी आप बचाने का प्रयास कर सकते हैं, बताने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी जो है ना कुछ भला हो सके और ये जो सनातन पे विश्वास है वो सुदृढ़ और निश्चय मतलब क्या है ना कि उसका ताकत जो है उसे महसूस हो सके। तो आज का इस वीडियो का टॉपिक पे मैं बात करूंगा कि आखिर नेगेटिव ऊर्जा है क्या और पॉजिटिव ऊर्जा है क्या। देखिए, हम ये जान जाइए कि अपने शरीर में नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों होती है। जब शरीर का निर्माण होता है तो आपके शरीर में शून्य, यानी कहा जाता है कि 0 है आपका शरीर, और वहाँ से जो है दोनों ऊर्जा मिलना स्टार्ट होता है। तो 50% कहें तो आपके पास पॉजिटिव ऊर्जा भी है और 50% जो है आपके पास नेगेटिव ऊर्जा है। लेकिन जब आप अपने परिवेश में आते हैं, अपने संस्कार, अपने संस्कृति के साथ जुड़ जाते हैं, अपने माता पिता के, मतलब पहले गुरु तो हमारे माता पिता हैं, तो जब वो हमें संस्कार देते हैं तो उनके संस्कार पे डिपेंड कर जाता है कि पहला मेरा जो सोच है वो किधर जाएगा। घर की स्थिति भी बहुत कुछ मायने रखता है इसमें कि हमारा सोच जो है वो किधर की ओर ज़्यादा मतलब बढ़ेगा, नकारात्मक ऊर्जा की ओर ज़्यादा बढ़ेगा या सकारात्मक ऊर्जा की ओर ज़्यादा बढ़ेगा। नकारात्मक ऊर्जा की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा या सबसे अगर छोटा सा कारण, दोनों अगर आप समझे तो सबसे सरल यही रहता है कि अगर आपके घर का माहौल, अगर आप सनातनी हो, आपके घर में माहौल जो है वो मांस मछली खाने वाला माहौल है, पूरी तरह से भगवान को ना मानने वाला माहौल है, नास्तिक है आप, ठीक है, आपके घर में दारू शराब सब कुछ चलता है, आपके पिता दादा या फिर आप इसी राह में देख रहे हैं ना, तो आपके यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश जो है वो ज़्यादा है। अभी आपके साथ हो सकता है कि आप खाते पीते हो और आपको लगता हो कि बहुत सुख है, मेरे पास तो सब कुछ आ रहा है, मगर आपकी जो स्थिति है वो आगे जाकर बहुत ही खराब होने वाली है, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके पास, आपके घर में प्रवेश ज़्यादा है, तो आपकी जो स्थिति होगी वो भी नकारात्मक की ओर
ज़्यादा रहेगी, यानी 50-50% तो था, लेकिन 10-20%, 40% तो आपने बढ़ा लिया अपने घर की माहौल को देखकर। तो आप में क्या हुआ, आपका जो नेगेटिव जो क्षमता है वो ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव क्षमता कम है। यानी आपकी शरीर में अगर कहा जाए तो परछाई आपका जो है वो हल्का है, क्योंकि वो भगवान को मानता ही नहीं, तो दूसरा तो प्रारूप बचता है भूत प्रेत, उसी को मानना है ना। क्योंकि आप भूत प्रेत को माने ना माने, आप तो कार्य ऐसा ही कर रहे हैं जो कार्य भूत प्रेत करते हैं, जो उनके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मांस मछली का भक्षण करना, गंदगी फैलाना, गंदगी में रहना, वो उनके साथ जुड़ा है ना। तो आप उस तरह का कुछ क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो आपका शरीर का परछाई जो है वो हल्का है। आप माने ना माने, आपका शरीर जो है वो दूषित है, आपका शरीर जो है वो अपवित्र है। तो अपवित्र जब रहेगा तो आपके शरीर में प्रवेश करने का, नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने का, भूत प्रेत पकड़ने का ज़्यादा संभावना बना रहता है। जो लोग पवित्रता की ओर हैं, भगवान के शरण में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उनके शरीर के जो परछाई है वो भारी होता है। कारण क्या है, वो भगवान पे विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि भूत प्रेत जो है वो अगर आता भी है तो उसको विफल कर देंगे हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे इष्ट। तो उनकी जो है क्षमता जो है, पॉजिटिव एनर्जी की क्षमता जो है वो ज़्यादा होती है, तो उनका परछाई जो है भारी रहता है। तो उसमें जो है उनके शरीर तक जो है भूत प्रेत की साया सट भी नहीं सकती है, छू भी नहीं सकती है। तो ये तो मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे डिटेल से तो मैं इसके बारे में हो सकता है 1-2 घंटे लगातार बोल दूँ, लेकिन मैं उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मित्रों को बस छोटा सा उपाय से कुछ समझ में आ जाए, अगर उनके दिमाग में कुछ थोड़ा सा चला जाए। अगर आपको इसके बारे में अलग से कुछ जानकारी चाहिए, या फिर आपको अगर कोई तरह का दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे पर्सनली कमेंट कीजिए, मैं आपको पर्सनली उसका जवाब दे दूंगा। हो सकता है काहे कि इससे मेरे वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप इसके लिए मुझे पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं। और बात रही आज एक छोटा सा परीक्षा करना है, कैसे करना है अपने शरीर के साथ, जो कि आपको ये पता चल जाए कि आप में नेगेटिव ऊर्जा कितनी है। बहुत कोई है जो पूजा पाठ कर रहे हैं अपने अभी, मतलब कि तब भी वो परेशान रहते हैं, तो उनमें नेगेटिव क्षमता या नेगेटिव जो ऊर्जा है वो कितनी है, इसका आप कुछ छोटा सा उदाहरण है, आप छोटा सा उपाय करके आप खुद ही पता कर लें कि आप में नेगेटिव ऊर्जा कितनी है। इसके लिए मैं आपको 2 से 3 उपाय आज बता देता हूँ। आप खुद ही मतलब उसे आप उपयोग करें और आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, नेगेटिव ऊर्जा पहचानने के लिए अगर आपके शरीर में है तो आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले जैसे ही आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करने के बाद आपको अपने मस्तक पे तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको बजरंगबली का जो सिंदूर, पैर के पास सिंदूर होता है, उसे लेकर भी अपने तिलक में शामिल करके उसे लगा लेना है। अपने दोनों कान में उसमें भी तिलक लगाना है, गले पे तिलक लगाना है, गले के जो यहाँ पे जो गड्ढा टाइप का होता है वहाँ पे लगाना है। और फिर ये जो हमारे शरीर की जो पसलियाँ होती है, जहाँ से हमारा शरीर का जो पसलियाँ स्टार्ट होता है, मतलब हृदय, चेस्ट का जो बीच का जो स्टार्ट होता है, उस जगह पे जो छोटा सा गड्ढा टाइप का बना रहता है, वहाँ पे भी एक तिलक आपको लगाना है। उस तिलक लगाने के बाद आप देखेंगे, अगर आप तिलक लगाएं और तुरंत आप में महसूस होने लगा किसी तरह का गर्माहट, आपके शरीर में बेचैनी, या फिर आपको जो है यहाँ पे भारी भारी महसूस हो रहा है, आपको तिलक लगाना अच्छा नहीं लग रहा, आप बार बार सोच रहे उसको नोच के हटा दे, ठीक है, या आप आधा घंटा 1 घंटा लगाए, उसके बाद महसूस हो रहा है कि यहाँ पे भारी भारी है, तो फिर उससे मैं परसेंटेज बताऊंगा। लेकिन उससे क्या है ना, आपको लग रहा है कि नहीं हटा ही देना अच्छा है, मजा नहीं आ रहा है, या फिर आप फेस में चेहरा अपना देख रहे हैं, बोल रहे तिलक जो है कभी टेढ़ा लगा है, कभी ये लगा है, उसको बार बार पोछ के जो है ना आसपास से उसको ठीक करने के चक्कर में लगे हैं, या फिर उसको आप हटा देना चाहते हैं, या फिर आपका फेस जो है वो अच्छा ही नहीं लग रहा है वो तिलक लगाने के बाद। अगर इस तरह की आपके साथ घटना होता है, अगर तुरंत लगाए, तुरंत ये महसूस हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके शरीर में नेगेटिव ऊर्जा जो है 80 से 85% जो है घर कर गई है। आप में जो शरीर में आपका जो परछाई बहुत हल्का हो गया है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ही ज्यादा प्रवेश कर चुकी है, आपको बहुत जल्दी जो भूत प्रेत पकड़ने का बना हुआ संभावना है। उसका उपाय आप करें, मैं उपाय भी बताऊंगा, 2-3 उपाय बहुत जल्दी बता दूंगा। तो आप अगर इस तरह का 2-3 घंटे के बाद होता है, 4 घंटे के बाद अगर महसूस होता है छुड़ाले,
तब भी समझ जाइए कि आप में नेगेटिव ऊर्जा 20%, 10%, 40% है। अगर ये अपने आप शाम में खुद ही आप मतलब मुंह धोते हैं उस समय छूटता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो भाई समय था, शाम आए, घर पे आए, मुंह हाथ धोए, छूट गई, कोई बात नहीं, अलग या फिर गलती से छूट गई तो कोई दिक्कत नहीं। मगर छुड़ाने का इच्छा अगर कर रहा है तो फिर समझे कि आप में नेगेटिव एनर्जी है 10 से 20%। दूसरा पहचानने का, अगर कहीं भी सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा हो या किसी तरह का कथा हो रहा हो या फिर कोई गुरुजी या कोई गुरुदेव आपको इस तरह की कोई भगवान के बारे में बात कर रहे हो, प्रभु का नाम ले रहे हो और उस समय आपको जो है वहां पे बेचैनी फील हो रहा है, आपको वो सुनने में पसंद नहीं आ रहा है, लग रहा है कि वो सब भगवान का बात क्या बेकार का बात किए जा रहा है ये आदमी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ और 10 मिनट आपका ये वीडियो जो है 10-12 मिनट का हो जाएगा। अब ये 10-12 मिनट भी आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं बढ़िया से, हर कहे कि मैं अगर बैठा हूं, मेरे पीछे भगवान भी बैठे हैं, देखिए हमारे पीछे वो गणेश जी हैं, इधर राम जी हैं, तो ये सब जो है ना ये प्रभाव एक वीडियो में पड़ता है और आपकी आंखों पे ये प्रभाव पड़ता है। और अगर ये आप 10-12 मिनट 14 मिनट नहीं देख पा रहे हैं या फिर अपने मोबाइल पे या फिर अपने टीवी पे आप किसी तरह का कथा हो रहा है आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, कहीं सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा है नहीं सुन पा रहे, आपको बेचैनी जैसी लग रही है, लग रहा है कि हटाओ अब दूसरा सुने, या कोई आपको अच्छा सा उपदेश देता है, कभी कोई गुरु या फिर कोई पुजारी, पंडित जी, कोई ब्राह्मण, मैं अगर आपको कोई अच्छा सा उपदेश दे रहा हूं बैठ के सामने और आपको वहां पे बेचैनी लग रहा है, वो बात सुनने को अच्छा नहीं लगता है, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी घर कर गया है, आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी बहुत घर कर गया है, क्योंकि आपको तो पॉजिटिविटी अच्छा ही नहीं लग रहा है। जैसे ही पॉजिटिविटी का वातावरण आपके आसपास बन रहा है ना, वैसे ही क्या हो रहा है कि आपको नेगेटिव ऊर्जा जो है वो वहां से भगाने का प्रयास करने लगा है। तो आपको संभालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सनातनी हो और आपको सनातनी बात या फिर हिंदू की जो पूजा पाठ की बात है वो बुरी क्यों लग रही है भाई, ऐसा क्या हो गया है आपके शरीर के साथ, तो आपको खुद सोचना है। तीसरा, अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाने के बाद आपको वहां का वातावरण आपको अच्छा ना लगता हो, मंदिर में आपको शांति ना मिलता हो, मंदिर में जाने के बाद आपको लगे कि बस हुआ चलो निकले यहाँ से, पहुंचे किसी के साथ में गए हैं, तो आप जो है मंदिर के बाहर ही ज्यादा रहना पसंद करते हो, मंदिर के अंदर रहना पसंद ना करते हो। इस तरह का अगर आपके साथ घटना है तो आपके पास नेगेटिव ऊर्जा है। और इसके लिए मैं आपसे अगर ज़्यादा कुछ हमसे जानकारी लेना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे डिटेल जवाब दूंगा, क्योंकि 12-13 मिनट का तो हो चुका है और आगे वीडियो अभी इसका उपाय बताने में लग जाएगा, तो ज़्यादा समय ना लूँगा। चलिए, और एक उपाय बचने का, तो बचने का 3 उपाय। प्रतिदिन आपको भगवान बजरंगबली के सिंदूर से या फिर घर के जो तिलक होती है, आप जिस तरह का कुमकुम या रोड़ी जिस तरह से आप तिलक लगाते हो, उस तिलक को बजरंगबली के पास पहले एक बार पैरों में चरणों में सटा दे, उसे छुला दे या फिर शिव जी पे चढ़ा कर उसे ले आए और उस तिलक को प्रतिदिन अपने आपको जो है मस्तिष्क पे लगाना है, उस तिलक को प्रतिदिन लगाना है। दूसरा, आप अपने गले पे हो सके तो एक रुद्राक्ष का माला या फिर एक तुलसी का माला जो सिद्ध हो उसे आप धारण करके रखें। ऐसा नहीं है कि मेरे से ही ले जाए, आपको कहीं से भी तुलसी माला मिलता है, आप उसे सिद्ध करवा के और उसे आप पहने। और तीसरा जो है, अपने हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधे, रक्षा सूत्र भी सिद्ध होना चाहिए, भगवान के चरणों से सटा रहना चाहिए और उसे आप अपने हाथों पे बांध कर रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर ये तीनों चीज आपके हाथ में और आपके मस्तक, हथेली और गले पे रहेगा, तब तक आपको किसी भी तरह का निगेटिव ऊर्जा आपको अपने बस में नहीं ले सकता है। ये मेरा मतलब खुद का आजमाया हुआ है और मैंने देखा है, और गुरुओं का भी वाणी है, शास्त्रों का भी अध्ययन में इस तरह की बात आई है कि अगर आप इस तरह के प्रयोग अपने साथ या फिर अपने साथ इस तरह का अगर बर्ताव रखते हैं तो आपको किसी तरह का नेगेटिव ऊर्जा नहीं परेशान करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।